बल्कि हवा में ही चलेंगे। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो है ईस्ट दिल्ली कॉरिडोर। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। पूर्वी दिल्ली के एक बड़े प्रोजेक्ट की सरकार बिहारी कॉलोनी से टेल्को टी पॉइंट तक करीब 4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने जा रही है। और ये कॉरिडोर ट्रंक ट्रेन नंबर 1 नाले के किनारे किनारे बनेगा। और खास बात इसमें यह प्रिया कि नाले को ढका नहीं जाएगा बल्कि उसके साइड में पिलर खड़े कर दिए जाएंगे, जैसे कि बारापुला कॉरिडोर में हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं सोनाली, जो ये कॉरिडोर बना जाएगा इसका फायदा क्या होगा। इस रास्ते पर अभी कई बड़े ट्रैफिक सिग्नल हैं। आजाद नगर, स्वर्ण सिनेमा, साथ ही विश्वास नगर और कृष्णा नगर, मधु विहार, ये सभी जगहें ट्रैफिक को बार बार रोकती हैं। लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से जो सीधे तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और ये सभी लाल बत्तियां खत्म हो जाएंगी और गाड़ियां बिना रुके चलेंगी। समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। और किन किन लोगों को अब इसका फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ एक इलाके नहीं बल्कि कई जगहों को इससे सीधी तौर पर फायदा मिलेगा। प्रीत विहार की बात की जाए, ITO की मैं बात करूं या फिर अक्षरधाम की बात करूं, गाजीपुर की बात की जाए या यहाँ तक कि गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों को भी इससे राहत मिलेगी। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। अब बात करते हैं दूसरे बड़े प्लान की कि क्या प्लान है। कंझावला चौक से मंगोलपुरी तक लगभग 11 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनने की तैयारी चल रही है। इससे 2 हिस्से होंगे। देखा जाए सोनाली, जब कंझावला वाले रोड पर हम चलते हैं और मंगोलपुरी की ओर जाते हैं, वहां पर अगर पीक आवर्स में देखें तो इतना ट्रैफिक होता है। जो मंगोलपुरी, बुद्ध विहार, अवंतिका, ये रास्ते ऐसे हैं जो बीच में पड़ते हैं, इतना ट्रैफिक होता है कि आपको 5 मिनट का रास्ता जो है आधे घंटे तक खींचना पड़ता है। अब कंझावला से UER2 3.6 किलोमीटर, UER2 से मंगोलपुरी 7.4 किलोमीटर, किन इलाकों को अब ये कवर करेगा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, रोहनी सेक्टर 22, बेगमपुर, मंगोलपुरी, अवंतिका, पत्थर बाजार, यानी कि जहां अभी भारी ट्रैफिक रहता है वहां अब सिग्नल फ्री सफर होगा। फ्लाईओवर भी बनेंगे और इस योजना के तहत सिर्फ कॉरिडोर ही नहीं बल्कि 3 नए फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। कंझावल चौक, केशवपुर डिपो और साथ ही साथ सागरपुर। इससे ट्रैफिक और भी स्मूथ होगा। अब रणनीति में क्या बदलाव है वो भी हम आपको बता देते हैं। और पहले सरकार क्या करती थी, पहले इस पर हम बात करते हैं। छोटे छोटे फ्लाईओवर, रोड चौड़ी करना, लेकिन अब पूरा ट्रैफिक ऊपर शिफ्ट करने की प्लानिंग है। लंबी दूरी तय बिना रुके हुए अब आप कर सकेंगे, यानी कि सिग्नल फ्री दिल्ली की इसमें बात की जा रही है। पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। खास बात यह है कि नाले को ढका नहीं जाएगा, NGT के नियमों का पालन होगा, यानी विकास भी और इसी के साथ साथ जो पर्यावरण है उसकी भी सुरक्षा आने वाले दिनों में होने वाला है। बिल्कुल, सीधे तौर पर देखा जाए मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये जो कंझावला वाला रोड है, कराला बीच में देखने को मिलता है और साथ ही अवंतिका हो गया, बुद्ध विहार हो गया, पत्थर मार्केट हो गया, यहाँ पर सोनाली इतना रश रहता है कि ऐसा लगता है कि भाई कितने घंटे और अभी ट्रैफिक में फंसे रहना है। और रास्ता अगर देखा जाए, अगर मैं बेगमपुर से बात करूँ पत्थर मार्केट तक अगर आप दोपहर में जाते तो ये रास्ता करीबन 5 से 10 मिनट का है, पर ये रास्ता 1 घंटे में कब तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। और अगर ये दोनों प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो जाते हैं तो दिल्ली में ट्रैफिक काफी हद तक कम हो सकता है। रोज का सफर आसान हो जाएगा, समय और पेट्रोल दोनों की बचत हो जाएगी। और लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे और क्या ये सच में दिल्ली को जाम से मुक्त करा पाएंगे, क्योंकि सवाल यही हो जाता है सोनाली। क्योंकि अगर मैं उस रोड की बात करूं, उस एरिया की बात करूं, तो सालों क्या बहुत सालों से मैं वहां पर देख रही हूँ कि कोई कार्य नहीं हुआ है। वही रोड है जहां पर घंटों घंटों तक लोग फंसे रहते हैं। अब सवाल यही है कि कब वहां पर विस्तार होगा जिससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब ये बात तो हमने कर ली एलिवेटेड रोड की लेकर कि किस तरीके से विकास होगा इस एरिया में। आगे बढ़ते हैं, अब आगे की भी अपडेट्स आपको दे देते हैं। ITO चौराहा, दिल्ली का वो पॉइंट जहां से गुजरना मतलब अक्सर जाम में फंसना तय है। लेकिन अब इस सबसे बड़े ट्रैफिक सरदर्द को खत्म करने के लिए फिर से बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है और इस बार इसे काफी डिटेल में समझा जा रहा है। दरअसल ITO को जाम फ्री बनाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है, पहले भी की गई है कई बार इसको लेकर बात। और अब इसकी शुरुआत जो है वे कॉमनवेल्थ गेम 2010 के समय से हम देखते हुए नजर आ रहे हैं कि इसका विस्तार किया जाएगा। और उस वक्त भी प्लान बनाए गए थे, लेकिन कई तकनीकी और जमीन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया था। अब करीब 16 साल बाद
इस बार फिर इस दिशा में गंभीर कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले समझते हैं कि दिक्कत कहाँ है। ITO दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है और यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 ट्रैफिक सिग्नल हैं। अब सोचिए, हर कुछ मीटर पर गाड़ियाँ रुक रही हैं, फिर चल रही हैं, फिर रुक रही हैं। ऐसे में ट्रैफिक का फ्लो जो है वो स्मूथ कैसे होगा? और यही वजह है कि यहाँ रोजाना लंबा जाम लगता है और लोगों को काफी समय बर्बाद यहाँ पर होता है, काफी लोगों को परेशानी भी होती है। इसके अलावा यहाँ कई अहम सड़कें आपस में मिलते हैं, जैसे कि विकास मार्ग हो गया, रिंग रोड हो गया, बहादुर शाह जफर मार्ग हो गया है, तिलक मार्ग हो गया। इतने सारे रूट्स का एक ही लेवल पर मिलना, ये सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर समाधान क्या है। अधिकारियों ने करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक फिजिबिलिटी स्टडी शुरू की है, जो कि पिछले 2 महीने से चल रही है। और इस स्टडी में देखा गया है कि आखिर कौन सा समाधान जमीन पर लागू किया जा सकता है और सबसे ज्यादा असरदार कहाँ होगा, क्या होगा। अब तक जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि विकास मार्ग से DDU मार्ग तक एक नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जो कि सबसे बेहतर विकल्प यहाँ पर हो सकता है। यानी कि जो गाड़ियां विकास मार्ग से आ रही हैं उन्हें सीधे ऊपर से DDU रोड की तरफ भेज दिया जाए, ताकि वो नीचे के चौराहे पर ना आए और लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर ना देखने को मिले। अक्सर अगर ITO से आप गुजरेंगे तो हमेशा यही स्थिति बनी रहती है, लंबा जाम लगता है। जो सफर आप आधे घंटे में पूरा कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं 1.5 घंटे लग जाते हैं। एक बार आप जाम में फंस गए फिर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब ये सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, स्टडी की जा रही है और जल्द ही इस पर काम भी किया जाएगा। अब सोनाली, कोशिश करते हैं हम अपने दर्शकों को इसको आसानी से समझा सके। अब इसको जरा समझिए। अब ये सारी गाड़ियां एक ही लेवल पर आकर आपस में कटती हैं, इसलिए जाम लगता है। लेकिन अगर एक हिस्सा ऊपर चला जाएगा और एक हिस्सा नीचे का दबाव देखने को मिलेगा। अगर हम एक फ्लाईओवर पर जा रहे हैं तो एक फ्लाईओवर एक तो हमें अप लेके जा रहा है, एक डाउन लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ी चुनौती भी है। अब चुनौती क्या है? बहादुर शाह जफर मार्ग और तिलक मार्ग पर फ्लाईओवर या अंडरपास बनाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। वजह है वहां से गुजरने वाली रेलवे और मेट्रो लाइन। इनके ऊपर या नीचे निर्माण करना तकनीकी रूप से बेहद मुश्किल और जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए इन पॉइंट्स को प्लान से बाहर रखा गया है। अब इस प्रोजेक्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है, लूप कनेक्शन क्या है, वो भी देख लीजिए। सिर्फ फ्लाईओवर बनाना ही काफी नहीं होगा। एक्सपर्ट्स ये भी देख रहे हैं कि क्या दोनों फ्लाईओवर को लूप के जरिए जोड़ा जा सकता है। लूप का मतलब होता है कि ऐसा घुमावदार रास्ता जिससे गाड़ियां बिना रुके अपनी दिशा में बदल सके। मतलब कि अगर आपको सीधा नहीं जाना बल्कि मुड़ना है तो आपको सिग्नल पर रुकने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आप लूप से घूमकर सीधी अपनी दिशा में निकल पाएंगे। इससे ट्रैफिक सिग्नल पर निर्भरता कम हो जाएगी और फ्लो लगातार बना रहेगा। यही वजह है कि इस पूरे प्लान का टेक्निकल असेसमेंट अभी जारी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम किस तरीके से इस पर कार्य किया जाना है, किस तरीके से सुरक्षित होगा जनता के लिए और किस तरीके से प्रभावी होगा। अगर ये प्लान सफल होता है तो ITO चौराहा, जो आम जाम के लिए काफी बदनाम है, वो आने वाले समय में दिल्ली का एक स्मार्ट ट्रैफिक मॉडल बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि जहां लोग 20 से 30 मिनट फंसते हैं, वहीं कल बिना रुके आसानी से निकल पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये प्लान इस बार सिर्फ कागजों तक रहेगा, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि प्लान तो बना लिए जाते हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो धरातल पर ज़्यादा कुछ काम देखने को नहीं मिलता है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि सिर्फ कागजों में ये पूरा का पूरा प्लान धरा रह जाता है या फिर वाकई में इस पर काम होता है, और क्या आने वाले दिन में जो लोग हैं उन्हें ITO के जाम से राहत मिलती है। क्योंकि ITO में अक्सर देखने को मिलता है प्रिया कि अगर आप वहाँ पर गई हैं और वहाँ से गुजरी हैं तो एक बार आप ट्रैफिक में फंस गए, फिर वहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ऐसे में सरकार का ये प्लान है। अब इसको लेकर के कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको धरातल पर उतारा जाए और जल्द से जल्द इस पर काम भी शुरू किया जाए। बिल्कुल सोनाली, मुझे लगता है कि राजधानी दिल्ली एक ऐसी हो गई है कि उसको ट्रैफिक जाम हम कह सकते हैं कि दिल्ली में अगर हम निकल रहे हैं तो 1 से 2 घंटे लगा लीजिए। मुझे
मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को इस पर काफी काम करना चाहिए। जो ट्रैफिक की समस्या है जनता को उससे निजात चाहिए, काफी फ्लाईओवर, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सड़कें जब अच्छी होंगी देश की तो उससे पता चलता है देश कितना विकसित है। हालांकि देखिए सरकार कार्य कर रही है, धरातल पर देखने को भी मिल रहा है। अब ये प्रोजेक्ट जो है ITO को लेकर अभी चर्चाएं देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी इस पर कार्य कब शुरू होगा, क्योंकि मैं ITO की बात करूं, मैं पंजाबी बाग की बात करूं, भी हमने पिछली खबर में जिक्र किया था कंझावला वाले रोड का। उसकी बात की जाए, कुछ एरिया ऐसे हैं कि हम वहां पर निकलते हैं कि तो जाम से निकलना, तो सोचिए कि ऐसा लगता है कि आप बैठ जाइए आराम से, 1 से 1.5 घंटा हमें जाम में लगेगा ही लगेगा। तो 1 से 1.5 घंटा हमें लगेगा ही लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हमें इन पर कार्य करना चाहिए कि जो जल्द से जल्द राजधानी दिल्ली की जनता को राहत मिल सके। मुझे लगता है कि दिल्ली में निकलना, ट्रैफिक जाम में फंसना, और अगर आप चर्चा भी करेंगे जो दिल्ली के हैं, अगर वो दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं, दिल्ली से गुरुग्राम जा रहे हैं, तो वो आराम से 2 से 3 घंटे लेकर निकलते हैं। अगर वही लोग सुबह 5 बजे निकले तो 1 घंटा भी नहीं लगता है। मुझे लगता है 40 से 45 मिनट हद से हद लगते हैं, और वही टाइम जो है 2.5 से 3 घंटे कब खिंच जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इतना ट्रैफिक देखने को मिलता है।